हेलो व्यूअर्स, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। और आज बात हम करने वाले हैं विस्तार से डिटेल में हीरो की मैवरिक 440 के बारे में। तकरीबन 250 किलोमीटर के आसपास मैं ऑलरेडी भुज की सड़कों पर इस बाइक को चला चुका हूं, इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूं। तो किस तरह का परफॉर्मेंस है, किस तरह की राइड क्वालिटी, हैंडलिंग इस मैवरिक 440 की है और किस तरह का डिज़ाइन और फीचर्स इस हीरो की मैवरिक 440 में देखने को मिल रहा है, सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा 3 धांसू और 3 नॉट सुधांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस ऑल न्यू हीरो मैवरिक 440 के बारे में। अब हालांकि आप में से बहुत से लोगों को इसके डिज़ाइन और फीचर्स को लेकर ऑलरेडी पता होगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे वीडियो के थोड़े लेटर पार्ट में, संक्षिप्त में। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं इस वीडियो की इस बाइक की राइड क्वालिटी, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस इस इंजन से कैसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। अब पावर फिगर्स की बात करें, 440 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन इसमें दिया गया है। 27 bhp पावर जी जनरेट करता है। 36 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क इससे निकलता हुआ दिखाई देता है। अब शुरुआत से बात करें तो सबसे पहले एलिमेंट की जो मैं बात करना चाहूंगा वो है इसके एग्जॉस्ट नोट को लेके। शुरुआत से ही बाइक जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो वहां से ही एग्जॉस्ट में जो है अच्छा खासा बेस देखने को मिलता है। एंड थ्रू आउट द राइड बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है वो एक पावरफुल बाइक होने की फीलिंग जरूर देता है उस राइड के दौरान। अब शुरुआत में जो एक्सलेरेशन के टाइम में पावर देखने को मिलता है वो अच्छा खासा बाइक डिलीवर करती है। इसका जो इंजन दिया गया है वहाँ से अच्छा खासा पावर डिलीवर होता हुआ दिखाई देता है। बाइक हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार उस इनिशियल एक्सलेरेशन के टाइम पे ना लगी, लेकिन पावर के मामले में बाइक में कमी महसूस नहीं होती है। टॉर्क डिलीवरी भी जो है वो अच्छी शुरुआत से देखने को मिलती है। एंड थ्रू आउट द राइड बाइक का जो इंजन है वो ऐसा महसूस आपको नहीं कर रहा है कि बाइक स्ट्रेस में जा रही है या इंजन पर थोड़ा स्ट्रेस पड़ रहा है अगर आप उसको तेज ज़्यादा भगा रहे हैं। तो वहाँ परफॉर्मेंस के हिसाब से बाइक का जो पावर और टॉर्क आउटपुट है वो अच्छा खासा है और एक अच्छी राइड का एक्सपीरियंस देने में कामयाब ज़रूर होता है। अब बाइक की राइड के दौरान जो इशू मुझे महसूस हुआ है वो है इसमें वाइब्रेशंस को लेके। तेज़ अगर आप भगा रहे हैं, 80 के ऊपर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको फुट पेग, सीट, टैंक, हैंडल बार थ्रू आउट आपको वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे। एंड ऑल्सो अगर आप इसको 100 के ऊपर ले जा रहे हैं, 110-120 के आसपास हैं, तो वहाँ पर जो है हैंडल बार में बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होती हैं थ्रू आउट द राइड। एंड कुछ देर बाद मुझे लगता है वो एक इरिटेटिंग फैक्टर भी बन सकती है। बट ओवरऑल पोस्चरिंग की बात करें, राइड हैंडलिंग की बात करें तो वहाँ पर बाइक का जो पोस्चर है काफ़ी अपराइट फील होता है। एंड थ्रू आउट जो है आपको बाइक में वो रिलैक्स महसूस होगा, चाहे आप लंबी दूरी पर भी इस बाइक को ले जा रहे हैं। ऑल्सो एडिंग टू दैट एलिमेंट, सीट का जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है। तकरीबन 250 किलोमीटर के आसपास मैंने इस बाइक को चलाया एंड उस राइड के दौरान मुझे थ्रू आउट कहीं भी डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हुआ। हैंडलिंग की बात करें तो मैन्यूवरिंग के हिसाब से भी बाइक जो है राइड के दौरान एंगेज्ड महसूस होती है। एंड वो मशक्कत करने वाला एलिमेंट आपको बाइक को टर्न्स करते वक्त भी इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर भी एक ईज ऑफ राइड वाला फैक्टर भी हीरो की इस मैवरिक में देखने को जरूर मिलता है। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो फ्रंट में इसमें टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं, रियर में आपको ट्विन चॉक्स देखने को मिलते हैं। तो वहां पर भी जो उनकी एब्जॉर्प्शन पावर है सिटी के दौरान या छोटे मोटे पॉट होल्स जाते हैं वहां पर काफी अच्छी देखने को मिलती है। एंड थ्रू आउट द राइड वो कंफर्ट वाला फैक्टर भी सस्पेंशन सेटअप इसका ऐड करता हुआ दिखाई जरूर देता है। एक जो इशू मुझे फ्रंट फोक्स को लेकर इसमें लगा है, जो डैम्पनिंग है फ्रंट फोक्स की वहां पर कमी महसूस होती है। और अचानक से कोई गड्ढा या स्पीड ब्रेकर आता है तो वहां पर आपको वो इशू इस हीरो की मैवरिक में देखने को मिलने वाला है। ब्रेक्स की बात करूं तो ड्यूअल चैनल एबीएस इस हीरो की मैवरिक में दिया गया है। तो दोनों ही माहौल, शहर में आप चला रहे हैं या तेज रफ्तार या धीमी रफ्तार हाईवेज पर है, तो उन दोनों माहौल में बाइक की जो ब्रेकिंग है प्रिसाइज है, सटीक है और अच्छे से काम करती हुई दिखाई देती है। अब डिज़ाइन की बात करूं और फीचर्स क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो हमारे साथ वेरिएंट खड़ा है इसका ये टॉप वेरिएंट है। इसमें 3 वेरिएंट का ऑप्शन रहने वाला है। एक बेस है जहां पे आपको एक कलर का वाइट कलर का ऑप्शन मिलेगा, फिर मिड में 2 कलर के ऑप्शन है ड्यूअल टोन में, ब्लू और रेड कॉम्बिनेशन के साथ। देन टॉप में 2 कलर के ऑप्शन है, वो ब्लैक में ही है, एक है ग्लॉस ब्लैक और एक मैट ब्लैक कलर का ऑप्शन इस मैवरिक 440 में देखने को मिलता है। अब थोड़ा बहुत अंतर मैं आपको, जो बेस है और ये टॉप है, थोड़े बहुत अंतर बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले आपको उसमें स्पोक व्हील्स मिलेंगे, उसमें आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलने वाले हैं बेस वेरिएंट में। यहाँ पे आप कुछ एलिमेंट्स जो देख रहे हैं, ये मशीन कट
यहाँ पे फिन्स देख रहे हैं इंजन के, तो ये सब इसमें नहीं मिलेगा। 3D लोगो वगैरह वहाँ सब आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ई सिम कनेक्टिविटी फीचर्स आपको बेस में नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर वो सब आपको टॉप में ऑफर करे जा रहे हैं। तो कुछ ये फीचर्स हैं जो आपको अंतर बेस और टॉप में देखने को मिलने वाला है। लेकिन इसके अलावा क्या क्या है, तो फ्रंट बेस में आपको LED हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसमें दिए गए हैं। एंड यहाँ पे जो है DRLs, एच शेप DRL इसके फ्रंट में और रियर में भी देखने को मिलता है। तो LED का इस्तेमाल दोनों जगह करा गया है। एंड जो ब्लिंकर्स हैं, टर्न इंडिकेटर्स हैं, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। सो वो भी यहाँ इसमें LED देखने को मिलते हैं। एक बहुत ही यूनिक, क्या कहूँ, डिस्टिंक्ट एलिमेंट यहाँ पे जो लगता है इंडिकेटर्स में, ये हीरो का जो लोगो इसके सेंटर में दिया गया है, चारों इंडिकेटर्स में ये देखने को मिलता है। तो काफ़ी अलग से ज़रूर ये दिखाई देता है। इसके अलावा टेलीस्कोपिक फोक्स हैं। एंड यहाँ पे इसमें आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं इसके टॉप वेरिएंट के अंदर। जो मिड वेरिएंट है वहाँ पे एलॉय व्हील्स हैं, लेकिन डायमंड कट नहीं है। एंड ड्यूअल चैनल ABS कॉम्बिनेशन के साथ ये हीरो की मैवरिक 440 आती है। इसके अलावा बात करें टायर्स की, तो फ्रंट में जो है 17 इंच 110 सेक्शन का टायर है। एंड रियर में जो है 17 इंच 150 सेक्शन का टायर इसमें देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 175 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। और ओवरऑल जो सीट की हाइट है वो है 803 मिलीमीटर। बैठ के मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी हाइट 5'9" है। तो कुछ इस तरह से इसका ये राइडिंग पोस्चर यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखेगा। टैंक का साइज़ काफ़ी यहाँ पे इंटिमिडेटिंग ज़रूर यहाँ बैठने के बाद आपको लगेगा। अब इसके अलावा कुछ और जो एलिमेंट्स जो मुझे इस बाइक में थोड़े अच्छे और लगे हैं वो हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं सिल्वर एलिमेंट्स जो हैं फ्रंट में या शाउट वगैरह में। अमूमन जो बाइक्स में हम देखते हैं वहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल करा होता है, लेकिन यहाँ पे जो है हीरो ने इसमें मेटल के एलिमेंट्स का इस्तेमाल कुछ जगह पे किया है। हालांकि बाकी प्लास्टिक ही है, बट यहाँ पे कुछ जो आप ये ग्रे टोन में देख रहे हैं, ये कुछ मेटल में आपको एलिमेंट्स इसमें मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो सीट है, यहाँ पे आपको सीट की हाइट ऑलरेडी मैंने बताई, लेकिन ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन में यहाँ पे ब्राउन और ब्लैक कॉम्बिनेशन में सीट देखने को मिलेगी। एंड इसकी सीट का जो कंफर्ट है, जिसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ पहले, लेकिन कंफर्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। इसकी सीट में कुशनिंग वगैरह देखने को मिलती है। एंड ग्रैब हैंडल यहाँ पे वही ग्रे टोन में मेटल में ये भी देखने को इसमें मिलता है। हीरो की बैजिंग पीछे की तरफ दी गई है। एंड रियर में सेम एज फ्रंट एच शेप यहाँ पे इसके टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं। एंड इंडिकेटर सेम LED यहाँ पीछे की तरफ भी इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा इधर की तरफ आएँ इसके हैंडल बार पर, तो राइट साइड में आपको इंजन किल स्विच, इग्निशन स्विच, हैज़र्ड लाइट का स्विच और एक और एडिशन नया जो उमर हम थोड़ी हाई एंड बाइक्स में देखते हैं या इंडिया में अभी तक मैंने किसी बाइक में वैसे देखा नहीं है, बट यहाँ पे हीरो ने दिया है एक SOS का बटन दिया है। अब इससे होगा क्या, इन केस ऑफ इमरजेंसी गाड़ियों में हम देखते हैं SOS का बटन होता है, लेकिन यहाँ पे हीरो ने भी दिया है ताकि इनके कॉल सेंटर से आप उस सिचुएशन में कनेक्ट कर सकें और वहाँ से आपको कुछ रिस्पॉन्स या हेल्प चाहिए तो वो आप इस बटन के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ये आपको आई थिंक सिर्फ टॉप एंड पे मिला, क्योंकि इसके लिए ई सिम कनेक्टिविटी होना बाइक में या किसी भी व्हीकल में ज़रूरी है। देन हैंडल बार में लेफ्ट की बात करें तो यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ हॉर्न और पास स्विच लेफ्ट में इधर की तरफ देखने को मिल जाता है। एंड कॉम्बिनेशन भी आप देखेंगे थोड़ा सा ग्रे और ब्लैक कॉम्बिनेशन इसके ये बटन वाले क्लस्टर में इधर कुछ इस तरह से दिया गया है। देन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है यहाँ पे देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगता है, बट इन्फो के हिसाब से मामला यहाँ पे मुझे सॉर्टेड मिल रहा है। सेंटर में आपको स्क्रीन दिया गया है जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, टाइम, ये सब इन्फॉर्मेशन, ओडोमीटर, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड गियर इंडिकेटर, इसमें आपको ई सिम कनेक्टिविटी है, तो ई सिम की वजह से थोड़े एक्स्ट्रा कनेक्टेड फीचर्स आपको इसके टॉप वेरिएंट में मिलने वाले हैं। हालांकि बेस और मिड में जो है ब्लूटूथ और टर्न बाय टर्न नेविगेशन का ऑप्शन रहेगा, लेकिन यहाँ पर टॉप में कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे सेंटर में इसमें एक USB चार्जिंग पोर्ट भी इधर की तरफ इसमें दिया गया है। तो मामला कुछ ये है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। ओवरऑल डिज़ाइन की मैं बात करूं तो देखने में बाइक अगर हार्ले से ही कंपेयर करूं तो देखने में मुझे ये बाइक का डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। वो मामला थोड़ा जो है सब्जेक्टिव हो जाता है डिज़ाइन को लेकर, बट अगर दोनों बाइक खड़ी हों तो मुझे लगता है मैवरिक 440 का डिज़ाइन मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से ज़्यादा बेहतर मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये कुछ इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड फीचर्स इस हीरो की मैवरिक 440 में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं धांसू और नॉट्स धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस मैवरिक 440 को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो पहले बात करते हैं नॉट्स धांसू एलिमेंट्स, जिसमें से पहला जो मुझे लगा है वो है वाइब्रेशंस को लेकर। लो गियर, हाई स्पीड, ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी वाइब्रेशंस एंड थ्रू आउट आपको यहाँ पे फुट पेग, हैंडल बार, टैंक में, सीट में, उस सिचुएशन में आपको वाइब्रेशन देखने को मिली। लेकिन अगर आप हाई स्पीड पर भी इसको चला रहे हैं, यानी कि आप
छठे गियर में हैं और आप 110-120 के आसपास भी हैं, तो वहाँ पर भी इसके फ्रंट एंड में वाइब्रेशंस फील होती हैं एंड वो कन्वर्ट होती है हैंडल बार में। तो यहाँ पे काफ़ी वाइब्रेशंस उस सिचुएशन में भी आपको इस मैवरिक 40 में देखने को मुझे मिली है। देन दूसरा नॉट सुधांशु एलिमेंट जो मुझे लगा है इस बाइक के बारे में, वो है इसके फ्रंट टेलीस्कोपिक फोक्स को लेकर। अब ये चीज़ जो है हार्ले की X440 में मुझे देखने को मिली थी, जो डैम्पनिंग है इसके फ्रंट फोक्स की, जब अचानक से कोई गड्ढा आता है या स्पीड ब्रेकर आता है तो वहाँ पर जो डैम्पनिंग है उसमें कमी देखने को मिलती है। तो वो भी एक नॉट सुधांशु एलिमेंट मुझे इस मैवरिक 440 के बारे में लगा है। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट क्या लगे हैं। तो पहला इसमें से है इसका परफॉर्मेंस, काफ़ी रिफाइंड, काफ़ी स्मूथ एंड बाइक जो है रफ्तार पकड़ने में भी संकोच नहीं दिखाती है। शुरुआत से अंत तक परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा इसका देखने को मिला है। तो दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे इस बाइक के बारे में लगा है वो है इसके कंफर्ट को लेकर। सीट्स के स्पेशली जो कुशनिंग है दैट इज़ अमेजिंग, काफ़ी अच्छा कंफर्ट थ्रू आउट द राइड। इतना लंबा बाइक को चलाने के बाद, यानी कि हालांकि एक दिन मैंने इसको 100-125 किलोमीटर चलाया और आज मैंने इसको तकरीबन 150 किलोमीटर के आसपास चला ली है, तो इसकी जो कुशनिंग है काफ़ी अच्छी थ्रू आउट मुझे उस राइड के दौरान देखने को मिली है। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे इस बाइक के बारे में लगता है वो है इसकी कीमत। 2 लाख के एक शोरूम प्राइस पर हीरो इसको लेके आई है। हार्ले के मुकाबले ही 40,000 ये बाइक इन टर्म्स ऑफ बेस वेरिएंट की अगर बात करें तो वहाँ पर ये बाइक सस्ती है। तो मुझे लगता है वो भी एक एलिमेंट है जो कस्टमर्स को इस बाइक की तरफ खींच के ज़रूर लाएगा।